हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ फैक्टराइजेशन, दो टर्म्स हम लोगों ने सीखा था उसमें। तो गाइज मैंने उसमें बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की जो प्रकृति है उसको पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 10th में भी जो है काम देगा। इसके बाद आप क्लास 11th में 12th में जाएंगे या तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, जो है जेई का करेंगे या तो पॉलिटेक्निक का करेंगे, कोई भी करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए गाइज। और इस पर जो है आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो जैसा कि नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल। रूट्स है यहाँ पे, तो मूलों की प्रकृति। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गाइज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि d होता है b² - 4ac, मतलब d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac > 0। तो हमारी यहाँ पे कुल मिला के कितने कंडीशन बन रही थी? दो। एक तो बन रही थी b² - 4ac > 0 होगा, या तो मूलों की प्रकृति जो है = 0 होना चाहिए, रूट्स b² - 4ac = 0। और तीसरा हमारी जो कंडीशन बनेगी b² - 4ac < 0। तो गाइज अब देखते हैं कि इसका जो है 3 फॉर्म होगा। तीनों रूप में देखते हैं कि हमारा क्या क्या जो है मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे और क्या बनेगा। तो जैसा कि पहला है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब जो दो वास्तविक जो है रूट्स होंगे वो कब आएंगे? जब आपका क्या होगा b² - 4ac < 0, जब आपका <0 होगा। और दूसरा कंडीशन होगा गाइज 2 इक्वल रियल रूट्स इफ b² - 4ac = 0। तो आपके दो रूट्स आएंगे जब =0 होगा। और तीसरा कंडीशन होगा गाइज नो रियल रूट्स, मतलब जब b² - 4ac < 0 होगा तो क्या होगा, कोई भी हमारा रूट्स जो है नहीं आएगा। तो जैसा कि ये तो सभी किताबों में लिखा होता है, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। तो इसको जो है हम अभी देखते हैं जो है श्रीधराचार्य नियम से, और उसमें पुट करके देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू में कि हमारा क्या आता है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x का -b + (b² - 4ac) / 2a। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d लिख सकते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पहला मेरा कंडीशन है गाइस d > 0 होगा, तो b² - 4ac 0। d का मतलब क्या है? b² - 4ac। तब हमारा क्या बनेगा? दो रूट्स आएगा, x = -b + (b² - 4ac) / 2a। और दूसरा रूट्स जो हमारा निकल जाएगा, मूल निकल जाएगा -b, प्लस माइनस होता है फॉर्मूले में, यहाँ प्लस माइनस, तो दूसरा रूट्स माइनस में आ जाएगा, -b (b² - 4ac) / 2a। दूसरा कंडीशन है गाइज, जैसा कि यहाँ पे लिखा था 2 इक्वल रियल रूट्स, तो क्या होगा d = 0। इसका मतलब जो b² - 4ac = 0, तब क्या होगा b² - 4ac की जगह पे हम क्या रख देंगे? 0, इसमें भी रख दिए 0। तो -b + 0/2a, तो -b/2a, और -b - 0/2a, तो -b/2a। तो मेरा दो रूट्स क्या बन गया जब इक्वल होगा गाइज? -b/2a, -b/2a। और तीसरा कंडीशन में हमने आपको बता दिया है कि b² - 4ac < जब 0 होगा तो मेरा कोई रूट्स नहीं आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसका रूट्स नहीं निकाल पाएंगे, मतलब फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं। एक सवाल मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू आप समझ पाएंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√x + 2 = 0 है। इसमें आपको मूलों की क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले गाइज आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, या तो हम लोग क्या करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a की जगह पे आपका 3 है, b की जगह पे है -2 √6 है, c की जगह पे 2 है। तो आप जैसा कि b² - 4ac आप निकाल सकते हैं यहाँ से गाइज। तो b² - 4ac निकालोगे तो -2 √6 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, -4
ए की जगह पे 3 है, सी की जगह पे 2 है। तो इसका जैसा निकालोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 रूट है तो रूट इंटू रूट तो 6 आएगा। तो 4 और गुणे 6 कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 3 12 दूना 24। तो गाइज क्या होगा इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब जो मेरा कंडीशन बन रहा है क्या बन रहा है, इक्वल रूट्स बन रहा है, इक्वल रूट्स बन रहा है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो x इज इक्वल टू, या तो आप डायरेक्ट जो है माइनस बी बाई 2a कर लो, या तो फिर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कर सकते हो। ठीक गाइज। इसके बाद b की जगह पे क्या है हमारा माइनस 2 रूट 6 है, तो एक माइनस बाहर है, माइनस 2 रूट 6 रखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे कितना आया है 0 अपॉन a की जगह पे कितना आया है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। तो जैसा कि ये बन रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 रूट 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। तो गाइस जब इसका 2 रूट्स निकालना है तो पहला कंडीशन में हम लोग ले सकते हैं 2 रूट 6 प्लस 0 अपॉन क्या है 6। तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6 अपॉन 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो एक रूट जो निकल के आया कितना आया रूट 6 बाई 3। अब दूसरा कंडीशन में गाइज ले सकते हैं 2 रूट 6 माइनस 0 अपॉन 6, तो हो जाएगा ये 2 रूट 6 अपॉन 6। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब दूसरा वाला जो रूट आ गया हमारा कितना आ गया 3। तो मेरा दोनों रूट निकल के कितना आया रूट 6 बाई 3। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे गाइज। अगला एक मैंने क्वेश्चन ले रखा है एनसीईआरटी का, जो सीबीएसई दिल्ली में आया हुआ था ये क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दिया है 2 इक्वल रूट्स हों तो आपको जो है k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब 2 रूट्स इक्वल होते हैं तो मेरा कंडीशन सेकेंड वाला अप्लाई होता है, सभी लोगों को पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कंपेरिजन कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। गाइज कंपेरिजन करेंगे तो आपका a इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, b इज इक्वल टू होगा k एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे रख देंगे b की जगह पे रखेंगे k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू जो है a की जगह पे मल्टीप्लाई 2 आएगा और c की जगह पे आएगा 3। तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 3 12 दूना 24। तो k स्क्वायर गाइज हो जाएगा अंडर रूट 24, k इज इक्वल टू रूट 24 हो जाएगा। तो k बराबर आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 24, या तो यहाँ पे एक टर्म सॉल्व आप लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन जो है k इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो आपका ये निकल जाएगा, यहाँ पे 2 रूट्स निकल जाएंगे, एक आपका प्लस जो है रूट में 24 आ जाएगा और एक माइनस में रूट 24 आ जाएगा। तो इसके 2 रूट्स निकल गए। चलिए गाइज एक अगला टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है 10th में भी 11th में भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगा तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स में सम और प्रोडक्ट देखेंगे। तो मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका 2 जो है रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा, मूल 2 मान लेते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब ये कैसे आता है आगे अभी हम देखेंगे। तो गाइज जैसे आपको डायरेक्ट जो है अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर आपसे सम पूछे अल्फा प्लस बीटा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस बी की जगह पे है माइनस 6 बाई ए की जगह पे है 5, और अल्फा इंटू बीटा अगर आपसे पूछे कोई तो हो जाएगा 8c बाई ए, मतलब 5 है यहाँ पे c बाई ए, c की जगह पे 8 है, a की जगह पे 5। एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर गाइज, जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसी पर जो है बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई बोर्ड में जो है आया था, और एक बार जो है स्टेट बोर्ड में भी 4 मार्क्स में आया हुआ था। तो इसको पहले हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको जो है लिख लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ टू रूट्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन देन फाइंड पी। तो गाइज जैसे कि दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो ये मैग्नीट्यूड में जो है इक्वल है, मतलब दोनों जो है अल्फा अल्फा आप मान लो, अल्फा अल्फा मान लो। इसके बाद लेकिन साइन में डिफरेंट है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस एक यहाँ पे है और माइनस बी बाई ए, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख देंगे 2p² माइनस 8 बाई ए की जगह पे कितना है 7, 2 इंटू 7 कितना लिख देंगे 2 इंटू 7, और एक जो है माइनस इधर का होगा ये बाहर वाला, एक मेरा फॉर्मूले में होता है माइनस बी बाई ए, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब गाइज यहाँ पे दोनों रूट्स हमारे क्या हैं इक्वल हैं, दोनों रूट्स हमारे क्या हैं इक्वल हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे अल्फा और इसके बाद ए भी ले लेंगे अल्फा, लेकिन साइन में डिफरेंट है, मतलब प्लस का माइनस, तो इज इक्वल टू 2p² माइनस 8 अपॉन 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा गाइज 14, तो अल्फा माइनस अल्फा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 2p² माइनस 8 इज इक्वल अपॉन 14, तो यहाँ से हो जाएगा गाइज ये 0, इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 14 0, तो 2p² माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 2p² इज इक्वल टू 8, तो p² 8 बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4, p² इज इक्वल टू 4, अब p² इज इक्वल टू 4 हो रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं p इज इक्वल टू रूट में 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस 2, इसका मतलब आपका दो रूट्स कितना निकल के आया, एक +2 आया एक -2 आया। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर जो है बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस k 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको गाइज अब क्या करेंगे एक सिंपल फॉर्म में इसको हम बना लेते हैं ताकि इसका जो है दोनों रूट्स लिख सकें। तो पहले इसको जो है सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे x² प्लस k का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2kx प्लस k का मल्टीप्लाई होगा तो k² बनेगा, 1 में होगा k का तो -k और +2 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे c के फॉर्म में। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो a का कोफिशिएंट गाइज कितना है, यहाँ पे गुणांक 1 है, b इज इक्वल टू 2k है और c इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं k² माइनस k प्लस 2। तो इसमें अब क्या निकालना है हमें, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो पहले दे दिया है इक्वल रूट्स, मतलब जब हमारा इक्वल रूट्स होगा बराबर रूट्स होगा तो सेकेंड वाला कंडीशन अप्लाई होगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाला। तो दूसरे कंडीशन से करेंगे तो b की जगह पे क्या रखेंगे 2k² माइनस 4 इंटू a की जगह पर क्या है 1, c की जगह पे है गाइज k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k² माइनस, अब क्या करना है इसमें 4ac है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का 1 में होगा 4 आएगा, k² में करेंगे गाइस तो 4k² बन जाएगा माइनस 4k प्लस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हो प्लस 4k² माइनस 4k² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 4k लिख सकते हैं, तो यहाँ से जब निकालेंगे k इज इक्वल टू 8/4 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसका मतलब k का वैल्यू कितना आ गया 2। तो हमें किसका मान ज्ञात करना था, k का मान ज्ञात करना था। गाइज एक हम लोग अभी देखे हैं दो रूट्स का जो है सम और जो है डॉट प्रोडक्ट देखे हैं, मतलब जोड़ना दो मूलों का और गुणा करना। तो यही आपको बोला था कि कैसे आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं इसका दो मूल क्या है, रूट्स जो है अल्फा और बीटा है,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म श्रीधराचार्य का रूल्स जो लिखते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं दो रूट्स में, एक में यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस ले लेंगे, दूसरे में माइनस ले लेंगे। तो जैसा कि अल्फा प्लस बीटा निकाल के हम देखते हैं, तो अल्फा की जगह पे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, और इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, माइनस आ जाएगा। तो b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर दोनों का हर बराबर है तो 2a का हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ दिए तो ए चीज़ कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b हो जाएगा बटे 2a है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस बी बटे ए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आपको पता चल गया कैसे आया है। उसी प्रकार गाइज डॉट प्रोडक्ट अगर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके वाले से, सेकेंड वाला रूट से, प्लस की जगह पे माइनस वाले से। तो दोनों का गुणा करेंगे, जैसा कि एक ब्रैकेट में अगर हमारा देखें तो a प्लस बी का फॉर्म है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का फॉर्म है, क्योंकि a की जगह पे माइनस बी भी है और b की जगह पे a है। तो एक हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका होता है गाइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस से कैंसिल होगा, तो 4ac अपन, और यहाँ पे 2a का मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4, एक a वाला एक a, दोनों का a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। तो 4a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक a से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा c बाई ए। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए प्लस c बाई ए। तो गाइज आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो में, ताकि मैं जो है उसका सलूशन दे सकूं। और इसके बाद आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। और गाइज प्रैक्टिस करें नेचर ऑफ रूट्स पे, जो भी लास्ट वाला एक्सरसाइज है 4.3 का, इसके बाद जनरल एक्सरसाइज है उसको भी जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा बुक्स में दिए गए गाइज एग्जाम्पल को भी सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे ही गलती कर देते हैं जो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हैं, और एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, उसके अलावा एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, और आपको कंसेप्ट याद रखना है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप हज़ारों सवाल लगा सकते हो, लेकिन अगर आप जो है हज़ारों सवाल लगा लो लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कंसेप्ट को समझें और बिल्कुल अच्छे से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।